लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे सेक्टरों ने काम करना बंद कर दिया और इसी की वजह से हमारे देश में बहुत बड़ी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है हुई और इसी को देखते हुए बार बार गवर्नमेंट और आरबीआई ने अपने अपने नए निर्देश और गाइडलाइन जारी किए। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि लॉकडाउन में जो लोन ईएमआई हमारा चल रहा है, क्या उसका जो लोन इंटरेस्ट यानी लोन के ऊपर ब्याज है वो कम नहीं हो सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसीजर के साथ बताऊंगा कि अगर आपका कोई लोन ईएमआई बैंक में चल रहा है तो उसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो आप कैसे कम कर सकते हैं, कैसे आप बैंक के द्वारा आपके लोन की ब्याज दर को कम कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप घर बैठे फ्री में म्यूचुअल फंड या डीमेट अकाउंट की केवाईसी करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 5 मिनट के अंदर अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट की फ्री में केवाईसी करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। आप अपने बैंक लोन ईएमआई का इंटरेस्ट रेट कैसे कम करवा सकते हैं, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो बैंकों से हमने लोन ले रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन सी विधि द्वारा आपके ऊपर कैलकुलेट किया जा रहा है। आमतौर पर जो जितने भी बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं उनके ऊपर दो तरह से जो इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले है जो MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लैंडिंग रेट, और जो दूसरा प्रोसीजर है वो है RLLR यानी रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट। इन्हीं दो प्रोसीजर से आपका जो ईएमआई है, जो लोन है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है कैलकुलेट करते हैं। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन प्रोसीजर को आसान बनाने के लिए MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लैंडिंग रेट प्रोसीजर अडॉप्ट किया था और सभी बैंकों को बोला था कि इसी से आप जो है अपने जितने भी बोरोवर्स हैं उनको लोन दीजिए। और जो ये MCLR की जो इंटरेस्ट रेट है ये जो 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती थी, यानी धनराशि की लागत, उसके बाद जो लोन प्रीमियम है वो कितना है, जो संचालन है उसके ऊपर बैंकों का जो संचालन का खर्च है वो कितना है, और जो नकदी है यानी जो जितने भी भुगतान का जो अनुपात है वो किस प्रोसेस में है, इसी को देखते हुए MCLR का जो इंटरेस्ट रेट है बैंक कैलकुलेट करते थे। लेकिन उसके बाद 1 अक्टूबर 2019 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई पॉलिसी जो है इंटरेस्ट रेट की उसमें निकाली, जिसको बोलते हैं RLLR यानी रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट। इसी के हिसाब से बैंकों को आपको लोन देना पड़ेगा और जो रेपो रेट के हिसाब से ही है बैंकों का जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट होगा। अब आपको यह समझना है कि जो आपका लोन या ईएमआई चल रहा है वो MCLR के अंदर चल रहा है या RLLR के अंदर चल रहा है। सबसे पहले आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा और उधर से पूछना पड़ेगा कि जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट है वो कौन से प्रोसीजर के थ्रू हो रहा है, MCLR के थ्रू है या फिर RLLR के थ्रू है। देखिए, अगर आप RLLR के थ्रू अगर रेपो रेट के हिसाब से अगर आपका इंटरेस्ट रेट बैंक में कन्वर्ट करवाते हैं तो इसका बहुत ज्यादा जो इंपैक्ट है आपके जो इंटरेस्ट रेट पर पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि लॉकडाउन के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 बार रेपो रेट को कम कर दिया है। यानी अगर जितना रेपो रेट कम होगा आपका इंटरेस्ट रेट भी उसी के हिसाब से कम होगा, क्योंकि जो RLLR जो लोन है उसी के हिसाब से रेपो रेट के हिसाब से ही आपके लोन की इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट होती है। तो यहां पर 2 प्रोसीजर है, MCLR और दूसरा रेपो रेट के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट है। आपको बैंक में विजिट करना और सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि जो आपका लोन है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा उसके ऊपर ब्याज कैलकुलेट किया जा रहा है। और अगर आपका जो लोन इंटरेस्ट है अगर MCLR के अंदर कैलकुलेट किया जा रहा है तो तुरंत आप बैंक के अंदर एप्लीकेशन देके इस लोन के इंटरेस्ट रेट को आप दूसरी प्रक्रिया के द्वारा यानी RLLR के अंदर आप कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर आपने कोई भी लोन 1 अक्टूबर 2019 से पहले लिया है, चाहे आपका एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो या फिर आपकी कोई ईएमआई अगर 1 अक्टूबर 2019 से पहले चल रही है, तो मेरे हिसाब से 95% वो आपके MCLR के अंदर ही होगी, क्योंकि जो रेपो रेट बेस्ड है वो 1 अक्टूबर 2019 के बाद ही आरबीआई ने अडॉप्ट किया था और आरबीआई ने सभी बैंकों को बोला था कि आप RLLR के अनुसार ही अपना इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कीजिए। तो मैं इधर आपको दोनों का डिफरेंस बता देता हूं। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी होम लोन अगर आप चल रहा है तो उसके ऊपर जो MCLR है उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट अभी कैलकुलेट हो रहा है वो है 7.5 से लेकर 8.2 तक। लेकिन वही अगर आपका रेपो रेट वाला इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर जो आपका ब्याज है 7.15 से लेकर 7.8 तक है। अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक की बात करता हूं तो उधर है 7.95 से लेकर 8.05 तक, लेकिन उसके ऊपर रेपो रेट है इसके ऊपर 7.2 से लेकर 7.8। अगर SBI के बाद अगर मैं एक्सिस बैंक की बात करता हूं तो
इसके अंदर है 8.35 से लेकर 8.65, लेकिन रेपो लिंक्ड जो इंटरेस्ट रेट है इसके ऊपर है 8.1 से लेकर 8.85। यानी जो इंटरेस्ट रेट के अंदर जो गैप है अभी आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि आरबीआई बार बार जो लॉकडाउन की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस आने की वजह से लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम कर रहा है। लेकिन अगर आपका लोन एमसीएलआर कंडीशन के अंदर अगर कैलकुलेशन है तो उसका इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। आप उसको तुरंत बैंक के अंदर एप्लीकेशन देके आरएलएलआर के अंदर कन्वर्ट करवा लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे रेपो रेट कम होगा तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है आपके लोन के ऊपर वो धीरे धीरे कम होगा। और ये एक अच्छा जो है, आप नेट के ऊपर भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं, अगर आपका लोन 5 या 10 लाख का है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपके लोन ईएमआई के ऊपर पड़ता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से फाइनेंशियल इश्यू पर अपनी वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपडेट जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद है, वंदे मातरम।